जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 83वें अध्याय तक आ पहुँची है। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जो यात्रा कुरुक्षेत्र की हुई है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में भी की गई थी, उस संदर्भ में स्वजनों के साथ भगवान का मिलन हुआ है। चाहे वो इंद्रप्रस्थ के रहने वाले पांडव आदि हों, चाहे वो ब्रज के रहने वाले नंद गोप आदि हों, उन सब के साथ भगवान की भेंट हुई है। स्नान आदि किए हैं, अनेक तरह के दान आदि किए हैं, ब्राह्मण को भोजन आदि कराया है। तो इसी संदर्भ में भगवान की जो पटरानियाँ हैं वो द्रौपदी से मिली हैं, और द्रौपदी की साथ उन्होंने विवाह के विषय में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई थी, अर्थात यूँ कहें कि विवाह भगवान का उनके संग किस तरह हुआ था, वो सारी चर्चाएं उन्होंने भी बताई हैं। और द्रौपदी जी ने अपने विवाह का प्रसंग भगवान की उन पटरानियों को बताया है। तो अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि राजा परीक्षित जो सुधी श्रोता हैं, निष्ठ श्रोता हैं, गंगा के तट पर बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त दिव्य प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि तथानुगृह्य भगवान गोपी नाम स गुरुर गति युधिष्ठिरमथा पृच्छत् सर्वांश्च सुरदुग्ध्ययम्। अर्थात हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं, और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर के उनसे कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं, और कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु